एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है। तो आज मम्मी पापा जा रहे हैं जयपुर, तो बस उनको छोड़ने के लिए हम सब जा रहे हैं। बच्चे सब घर पे रहेंगे, प्रिया पीयूष नेहा सोइन लोगों का स्कूल है ना, घर पे रहेंगे। हस्बैंड में मोनी बापू मम्मी पापा हम सब मिलकर जाएंगे हमारी गाड़ी में। सो ठीक है, चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिया भी रेडी हो चुकी है, नहा कर आ चुकी है। अभी स्कूल के लिए वो निकलेगी थोड़ी देर बाद, तो अभी हम सब निकल जाएंगे। प्रिया रेडी करो, हाँ पीयू को भी रेडी करवाओ जल्दी से, मिल कर जाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो टाइम 7 बज रहा है, ठीक है। ओके प्रिया, बाय बाय बाय। तो देखिए पीहू यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है, तो हम दोनों घर से निकल चुके हैं। मेरी बहन के यहाँ पे जाएंगे, वहीं पे मम्मी पापा सब लोग आएंगे। और मम्मी पापा के जितने सारे लगेज है ना, सब कुछ हमारे यहाँ पे ही था, तो गाड़ी में सब कुछ रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा मोनी पापू सब लोग नीचे आ चुके हैं। थोड़े बहुत सामान मेरी बहन के यहाँ पे था, तो बस वही सब कुछ अभी रख रहे हैं। तो देखिए सोहा भी हमारे साथ आ रही है, क्योंकि वो छोटी है ना, वो रह नहीं पाएगी अपनी मम्मी के बगैर, इसलिए उसको लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हमको जयपुर में एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, आज का दिन पूरा रुकेंगे और नेक्स्ट डे को वापस आएंगे सुबह उठकर। तो बस वही, बाकी हमारे जितने सारे बच्चे हैं, मतलब प्रिया पीहू स्नेहा, ये तीनों रहेंगे मोनी के सास के पास, मतलब उन लोगों की दादी माँ के साथ रहेंगे। प्रिया पीहू तो स्कूल चले गए हैं, उनका डे बोर्डिंग है ना, तो शाम को 5 बजे तक तो स्कूल में ही रहेंगे। स्कूल से वापस आने के बाद मेरी ही बहन के यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन आज स्नेहा स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी दादी माँ जो है वो अकेली हो जाएंगी ना, तो आज का वो छुट्टी है। प्रिया पीहू शाम को आएंगे, रात को रुकेंगे, सुबह उठकर तो फिर से स्कूल जाएंगे। और शाम आते ही हम तो जयपुर से आ ही चुके होंगे, तो बस एक रात को ही वहीं पे रुकेंगे। तो देखिए हम कोरापुट आकर पहुँच गए हैं। तो बस वही, बच्चों को छोड़ के आते हैं ना, तो एक टेंशन रहता है कि बच्चे कैसे रहेंगे कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोल बम के लिए कितने सारे लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। पैदल से चल के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। इन लोगों को तो मानना पड़ेगा, सच में पता नहीं कैसे करके वो चल के जा पाते हैं इतनी दूर तक। तो सावन का महीना है ना, तो बस वही देखिए फाइनली हम जयपुर आके पहुंच गए हैं। ये प्रिंसेस होटल है, तो बस घर थोड़ी देर बाद जाकर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जयपुर। तो फाइनली हम अपने होम टाउन को आ चुके हैं। तो मिठाई की दुकान आए हैं, क्योंकि आज हम घर जाएंगे। घर जाने से पहले ना मेरे ननद के यहाँ जाएंगे, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। हमने बहुत मना किया था, सोमवार है ना, सोच रखा था कि मंदिर में खा लेंगे, लेकिन उन्होंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं, घर होते हुए बाहर क्यों खाओगे, मंदिर में, मंदिर से ही प्रसाद लेकर आएंगे तो यहीं पे सब मिलकर खा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो बस वही उनके यहाँ जाएंगे, उसके बाद मेरी बड़ी माँ के घर भी जाएंगे। तो बस इसलिए यहाँ पे मिठाई लेने के लिए आए हैं, हम दो बहनें आए हैं, तो मिठाई लेकर जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो कर रही थी और ना गाड़ी में बैठ बैठ के गला भी सूख रहा था, तो सोचा कि चलो थोड़ा आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो मैंगो का जो स्टिक में आता है ना, वो वाला आइसक्रीम ना हम दो बहनों को बहुत पसंद है, तो बस वही ले लिया है। अभी यहीं पे ही हम दोनों खा रहे हैं, वो भैया मिठाई निकाल रहे थे, उसी टाइम पे ही हम दोनों यहाँ पे खा रहे थे। सोहा के लिए भी लिया है आइसक्रीम। मम्मी पापा तो नहीं खाएंगे और हस्बैंड और बापू ये दोनों भी नहीं खाएंगे, बस हम दो बहनें खाएंगे और सोहा को, मतलब सोहा के लिए लेकर जाएंगे। और इतने महीनों के बाद हम घर आ रहे हैं, तो पता नहीं घर का हालत कैसा होगा। सो पहले चलिए चलते हैं, यहाँ से मिठाई लेना हो चुका है, तो चलिए मेरी ननद के घर चलते हैं और वहीं पे मिलते हैं। तो मेरी ननद के यहाँ आकर पहुँच गए हैं, वो सबको पानी दे रहे थे पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो हमारे जीजू हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे, मतलब मेरे पापा के साथ, हस्बैंड और बापू मम्मी के साथ बात कर रहे थे। और तो सब जॉनी करके ना पूरी तरह से थक गए हैं। तो ये रहा इनका बालकनी। मुझे ना इनके घर का ये जो बालकनी है मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं। तो वही मैं मेरी मम्मी और मोनी को दिखा रही थी। तो बस अभी टाइम 2 ऐसा कुछ बज रहा था, तो मंदिर से खाना लेकर आए थे। जितने सारे पैकेट है ना, सबको खोल के रख दिया है और एक एक करके हर एक प्लेट में मैं सर्व करी हूँ। और मेरी जो ननद है वो लेकर बाहर रख रही है। तो अभी सब लोग एक साथ मिलकर खा लेंगे। और यहाँ पे जो वीडियो है मेरी बहन मोनी कर रही थी। तो देखिए कितना बड़ा साइज़ का तवा वहाँ पे रखा हुआ है, उसमें डोसा बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का डोसा निकल के आता है। तो मेरा भी मन है कि उस टाइप का एक तवा मैं लूँ, तो देखते हैं, पता नहीं कब लूँगी कब नहीं। तो बस वही, तो देखिए एक एक करके सबका प्लेट जो है रेडी है। तो चलिए सब मिलकर खाना खा लेते हैं। और खाने में बहुत कुछ था, मंदिर का प्रसाद है ना, बहुत ही टेस्टी था।
और खाने में बहुत कुछ था। खिचड़ी, दाल, चिप्स था, खीर था, मिक्स करी था और मटर और पनीर की सब्जी था। बहुत सारे आइटम थे और एक खट्टा था। तो बस वही सबको देते हैं। तो देखिए नीचे सब लोग बैठ चुके हैं। पहले यहाँ पे बापू और हस्बैंड दोनों बैठ चुके हैं। मेरे पापा भी टेबल के ऊपर बैठ गए हैं क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के ना मेरे पापा के घुटनों में दर्द हो रहा था ना, इसलिए पापा टेबल के ऊपर बैठे हैं और बाकी सब लोग नीचे बैठ जाएंगे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ना मौनी स्नेहा को फ़ोन की थी क्योंकि प्रिया पीयू तो स्कूल में ही खा लेंगे, उनके स्कूल में कैंटीन है तो वहीं पे वो दो बहनें खा लेंगे। लेकिन घर पे स्नेहा और मेरी बहन की सास है ना, तो वो क्या खाएंगे, इसलिए आते टाइम सिर्फ उनके हाथों में मौनी पैसे दी थी क्योंकि वो होटल से लेकर आएंगे तो वो तीनों खा लेंगे और रात को प्रिया पीयू आने के बाद फिर से बाहर से लेकर खाना कुछ लेकर आएंगे तो सब लोग मिलकर खा लेंगे। इसलिए आप जितना भी घूमो फिरो कुछ भी चाहे कर लो, लेकिन बच्चों को घर पे छोड़ के आओगे ना तो मन जो है पूरा वहीं पे ही रहता है। मतलब बच्चों ने टाइम पे खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वही सब कुछ। तो बस वही तो देखिए सब लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। मम्मी पापा, बापू, हस्बैंड और ननंदोई सब लोग बैठ चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद ममता और मैं, हम दोनों भी बैठ जाएंगे खाने के लिए। ममता मेरी ननंद का नाम है। तो बस वही तो चलिए फटाफट खा लेते हैं। खाना पीना करने के बाद मेरी बड़ी माँ के घर भी जाएंगे, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन के यहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया है मेरी मम्मी उनकी बड़ी दीदी से मिली नहीं है ना। तो बस वही तो देखिए यहाँ पे सबको हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पैरोट है तो हम सबको देखिए कितने ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और मेरी बड़ी माँ के यहाँ पे जाते हैं। सो फाइनली हम बड़ी माँ के घर आकर पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेरे जो भैया हैं उनकी बेटी सोहा को चॉकलेट दे रही थी। लेकिन देखिए हमारी जो सोहा है वो चॉकलेट ले नहीं रही थी क्योंकि उसको ना नट्स वाला चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उनको क्या पता, वो तो लेकर आ गए थे मेरे भैया। ये मेरी बड़ी माँ है, मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, ये उनके बेटे हैं और ये उनकी वाइफ है। तो हम सबको आइसक्रीम दे रहे थे। तो ये मेरी भाभी है, वो मेरे भैया है और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बस वही यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद दो बहनें मिलके ना बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे भाभी सबको आइसक्रीम दे रही थी। तो इनका घर ना हमारे घर के पास में ही है। पास में मतलब घर से निकल के मतलब घर से निकलते ही 2 मिनट ही लगेगा आपको चलकर मतलब पैदल आने के लिए। तो बस वही बहुत नज़दीक में ही मेरी बड़ी माँ का घर है। तो मतलब दो बहनें पास पास में रहते हैं। तो बस वही बातचीत करना हो चुका है, अभी हम घर से निकल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे भी सबको टाटा बाय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो देखिए फाइनली घर हम आकर पहुँच गए हैं। ड्रेस व्रेस भी चेंज कर लिया है। तो घर का हालत आप देख सकते हो। ये जो किचन काउंटर है ना पूरी तरह से गंदा हो गया था, तो मम्मी यहाँ पे साफ़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया है क्योंकि अभी शाम का 5 बज रहा है और सबको चाय पीना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा लिया है। मम्मी जो किचन काउंटर है उसको साफ़ करी थी। जैसे ही हम लोग घर आए ना, घर का हालत देखे तो सब लोग टेंशन हो गए थे, पता नहीं इस घर को कैसे करके साफ़ करेंगे। मतलब बारिश का दिन स्टार्ट हो गया है ना, तो नीचे का जो फ्लोर है ना पूरी तरह से वाइट हो गया था। लेकिन मैं वो सब कुछ वीडियो में आपको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि घर को देखने के बाद ना एक टेंशन सा हो रहा था, कहाँ पे बैठेंगे कहाँ नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, वही सब कुछ। तो पहले ना घर आते ही बेड को साफ़ कर लिया था। जो पुराने बेडशीट थे वो सब कुछ चेंज करके नया बेडशीट सब बेड के ऊपर डाल दिया था। तो बस वही ये सब कुछ देख के तो मम्मी पूरी तरह से टेंशन हो गई थी, पता नहीं मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ। तो कोई नहीं, सब लोग मिलके घर को पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पूरी तरह से तो हो नहीं पाएगा, सेल्फ वगैरह है वो तो हम नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो घर है ना, बेडशीट वगैरह है, किचन काउंटर है, नीचे का जो हिस्सा है वो सब कुछ हमने साफ़ कर लिया है। तो मेरा चाय बनने के बाद सबको दे दिया था पीने के लिए। और चाय वगैरह पीने के बाद सब लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए थे कि पूरा दिन ट्रैवल करके इधर उधर होके ना पूरी तरह से थक गए थे। घर का काम ऊपर से सब कुछ करके थक गए थे, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए थे। तो बाहर से खाना लेकर आ गए क्योंकि खाना बनाने के लिए किसी के अंदर भी पैसेंस नहीं था। और दूसरी बात, घर का राशन सब कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब घर पे कुछ भी नहीं था क्योंकि जितने सारे राशन के सामान थे ना, मम्मी पापा आते टाइम सब कुछ लेकर हमारे यहाँ पे आ गए थे, मेरे बहन के यहाँ पे और हमारे यहाँ पे। तो बस राशन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए खाने में कितना कुछ है, पराठा, छोले और पनीर की सब्जी, मिक्स करी, दाल फ्राई और एक भाजी था। तो बस वही ये सब कुछ मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पे जो वीडियो है मोनी कर रही थी। तो अभी दे रहे हैं हस्बैंड, पापा और बापू, ये तीनों पहले खाएंगे और सोहा ये लोग पहले खा लेंगे। ये लोग खाने के बाद ना उसी प्लेट में हम तीनों बैठ जाएंगे, मम्मी, मैं और मेरी बहन।
क्योंकि ज़्यादा प्लेट वगैरह नहीं करे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प पर नहीं है काम करने के लिए, खुद को ही करना पड़ेगा ना, इसीलिए ज़्यादा प्लेट वगैरह करोगे तो खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए तो बस वही प्लेट के साइड में ही जितने सारे सब्जी है सब कुछ दे दिया है। तो तीनों यहाँ पे देखिए बैठकर खा रहे हैं। और तो मोनी यहाँ पे खड़ी है, सोहा का खाना भी हो चुका है। तो अभी ये तीनों खाने के बाद ना हम तीनों यहीं पे बैठ जाएंगे और खाना खा लेंगे। और खाना पीना करने के बाद सब लोग सो गए थे। तो ये देखिए सुबह का टाइम है, अभी टाइम 6 ऐसा कुछ बज रहे हैं। 5 बजे से हम सब उठ गए थे। नहाना तो किसी का भी नहीं हुआ था, बस ब्रश वगैरह कर लिया था। तो अभी हम सब घर से निकल रहे हैं। अभी टाइम 7 बज रहा है, तो थोड़ा लेट हो गए हैं हम, तो कोई नहीं, ठीक टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। तुम्हें कांदो ना। तो देखिए जाने का टाइम आ चुका है। मम्मी यहाँ पे कितना रो रही है। आते टाइम हम दो बहनों के हाथों ना मम्मी ने पैसे दिए थे, घर से निकलते टाइम तो बच्चों के हाथों पैसे दिए थे, यहाँ पे हम दो बहनों को भी दिए थे। तो देखिए मम्मी कितनी ज़ोरों से रो रही है, बस बहुत बुरा लग रहा है ये सब कुछ देख के, क्योंकि इतने महीनों तक हम दो बहनों के पास मम्मी पापा सब रुक गए थे ना, तो उनका आदत छूट गया है काम करना, घर पे अकेले अब। तो मम्मी का ये हालत देख के ना, अभी तो एडिटिंग करते टाइम मेरे तो आँख में पानी आ रहे थे, सच में रोना आ रहा था। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका घर भी ख़राब हो जाएगा ना, इतने महीने तक छोड़ देंगे तो। और अभी अकेले रहेंगे, और देखिए साइड में घर भी नहीं है, पूरा खाली खाली है पूरा, मतलब उनको अकेलापन फील होगा। इसीलिए बस वही कह के कि ना मम्मी देखो, मतलब वहाँ से निकलने तक मम्मी के आँख में आंसू आ रहे थे, मम्मी रोते जा रही थी, रोई जा रही थी। सो हम तो बहनें यहाँ पे मम्मी को बहुत समझाए थे। तो और क्या कर सकते हैं बोलो। कुछ महीने के बाद फिर से मम्मी पापा को लेकर आएंगे, लेकिन इतने दिनों तक तो उनको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र के बाद ना अकेले रहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे पापा की तबीयत भी थोड़ा ख़राब रहता है, मम्मी का भी तबीयत इतना ठीक नहीं रहता है ना, तो इसीलिए हम तो बहनों को भी थोड़ा टेंशन लगा ही रहता है। मतलब यहाँ पे ही हमारा ध्यान होता रहता है, रेड में रहते हैं लेकिन ध्यान हमारा ये पे होता है कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं। तो बस वही मम्मी पापा को छोड़ के आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे ना श्रावण छतु जो है वो मिल रहा था, और काजू मिल रहा था, तो बस वही सब कुछ लेकर जा रहे हैं। जो काजू है हमारे रायगढ़ में मिलता नहीं है, और मशरूम तो देख के मतलब साल में तो एक बार ही मिलेगा ना। काजू कितने रेट है? हाँ केते 320 केजी, ये 320 धरते सुना था रेट मैंने कमो नहीं कि। तो ये जो काजू है ना, इसका प्राइस 1 किलो 320 है। तो बस हम तो बहनें आधा किलो लेकर जा रहे हैं, वो आधा किलो और हमारा भी आधा किलो लेकर जा रहे हैं। तो बस इन लोगों के साथ ना बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो बस वही वो सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, हम दो बहनें यहाँ पे आके उन लोगों के साथ बार्गेनिंग करके सब चीज़ें ले रहे थे। तो चलिए हमारा काजू खरीदना तो हो चुका है। सो चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। वैसे भी अभी टाइम 7:30 ऐसा कुछ बज रहा है, जयपुर से अभी हम तक निकले नहीं हैं। तो देखिए हमारा काजू खरीदना हो चुका है। तो ये रहा मेरा कॉलेज, यहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी। तो अभी हम कोरापुट के पास आकर पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक कैंटीन टाइप का है, तो यहाँ पे सब ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट में हमने डोसा लिया था, मसाला डोसा। यहाँ पे बैठ के सब लोग खा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम 8 ऐसा कुछ बज रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। और रायगढ़ पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम जयपुर आते हैं, यहाँ से रिटर्न जाते टाइम ना हम हमेशा यहीं पे उतरते हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। डोसा बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, सबको अच्छा लगा था यहाँ का टिफ़िन। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आकर पहुंच गए हैं कोरापुट। तो यहाँ पे ना देखो, ये कॉरिडोर कहते हैं मोडिया में, इंग्लिश में इसको बेम्बो शॉर्ट्स कहते हैं। तो बस वही लेकर जा रहे हैं। 100 रुपीज़ में 3 जो बंच है ना देते हैं। तो बस वही यहाँ पे जो कॉरिडोर है ये भी लेकर जाएंगे। ये सब कुछ ना देसी खाना जो है हमको बहुत पसंद है। मतलब ये जो कॉरिडोर है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। हमारे घर में सिर्फ मैं अकेली ही खाती हूँ, लेकिन मेरी बहन के यहाँ पे सब लोग खाते हैं। स्नेहा सो नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं। तो बस दो वो लेकर जाएगी, बस एक लेकर मैं आऊँगी। तो बस वही, तो हमारा कॉरिडोर खरीदना भी हो चुका है। तो देखिए जिधर भी देखो बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो अभी हम दो बहनें यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, लेकिन सोहा नहीं पी रही है क्योंकि उसको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था ना, तो इसलिए वो पी नहीं रही है। हम दो बहनें थोड़ा पी रहे हैं, तो बस अच्छा लग रहा था। तो देखिए बीच रास्ते में हम दो बहनें उतरे हैं सोहा को लेके, क्योंकि उसको वॉमिटिंग करना था। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद हम रायगढ़ जाकर पहुंच जाएंगे। अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे और एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।